नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, बढ़ती क्राइम की घटनाओं ने लोगों को हिला करके रख दिया है, लेकिन बहुत सी घटनाओं में पुलिस कार्रवाई न करने से पल्ला झाड़ते हुए उन घटनाओं को कुछ और ही रूप दे देती है। तो इस बार के शो में मैं एक ऐसी ही घटना लेकर आई हूं जो ललितपुर ज़िले के छिल्ला गांव की है, जहां पर 14 फरवरी की रात 9 बजे से लापता गणेश अहिरवार के परिवार वालों के उसके मौत की खबर गणेश अहिरवार के रिश्तेदारों द्वारा देखे गए पब्लिक ऐप के खबर से चला। लेकिन इस मामले को पुलिस एक्सीडेंट की घटना बता रही है। छिल्ला गांव निवासी गणेश अहिरवार के परिवार ने बताया कि गांव के ही रहने वाले अमर प्रताप सिंह और रणवीर सिंह उनके बेटे को ज़बरदस्ती 14 फरवरी की रात 9 बजे मोटरसाइकिल में बिठा ले गए थे। वह उनके बेटे से दुकान का पैसा मांग रहे थे। बेटे ने ये भी कहा था कि वो मजदूरी करके इंदौर से आएगा और उनका पैसा भी चुका देगा, लेकिन वह लोग नहीं माने और उसको ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल में बिठा ले गए। पूरी रात बेटा नहीं आया तो उन्होंने खोजना शुरू किया। जब बेटा नहीं मिला तो 15 फरवरी को उन्होंने चौकी खितवास में बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पति को मारा रहा, हमारा पता नहीं है। घर से लेके गए तो लौट के नहीं लिया, कल वापस ले आ रहे तो वापस लेके नहीं आए। उसने अपने मुँह से कह दी क्या है हमने मारा है, जो देखा है वहाँ कर लो। आपको डेड बॉडी कहाँ पर मिली? मड़ारा रोड पर मिली, मेहरोनी। चौकीदार ने बताई कि 3 लाश में पड़ी वहाँ पर है ललितपुर, चिल्लो तुम्हारी हुई। तो इसको लेकर के आप लोगों ने एफआईआर की है क्या? मेहरोनी किया तो मेहरोनी नहीं रिपोर्ट ले रहे थे, वो खितवास आए तो खितवास भी नहीं ले रहे थे, तो इस वजह से हम इधर आए। क्यों नहीं ले रहा है, इसका क्या कारण है? बोल रहे थे कि तुम्हारा तो ऐसा ही मतलब कुछ नहीं, एक्सीडेंट बोल रहे थे। हमारे घर साइकिल है नहीं है, मोटरसाइकिल है नहीं है, चला पात नहीं थे, काय संग आए हैं जी। कवरेज के दौरान हमारी जासूसी में निकल कर आया कि पीड़ित परिवार बता रहा है कि जिस दिन से ये घटना हुई पुलिस आज तक उस परिवार के दरवाजे भी नहीं गई है और उस हत्या की घटना को एक्सीडेंट का मामला बता रही है। आप जब पुलिस में गए रिपोर्ट करने के लिए तब कुछ हुआ? कुछ नहीं भाव साहब, पुलिस 3 थाने सदे हैं, मारोनी को सदो, जिस थाने सदे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। हम सीओ साहब 5 लाख ले लाए। उनको लगता है कि पुलिस ने विपक्षियों से 5 लाख रुपए ले लिए हैं और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो विपक्षी है वो पैसे वाला पावरफुल परिवार है और उसने अभी हाल ही में अपनी ज़मीन भी बेची है। इसलिए जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो उनको बहुत ज़्यादा खतरे का डर भी है। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले पीड़ित परिवार ने बताया कि उनको खेत में मारने के लिए विपक्षी परिवार गया था। उसकी शिकायत भी उन्होंने चौकी में की थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसको लवारिस बताकर पीएम हाउस में डाल दिया था, लेकिन यहाँ जब परिवार वाले खोजबीन कर रहे थे और उनको जैसे ही जानकारी मिली तो वह पीड़ित परिवार पीएम हाउस गया और उन्होंने अपने बेटे की पहचान कर ली। तब से वह न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। चौकी और थाने से लेकर एसपी तक उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन जब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो दर दर भटक रहे तो अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष नई दिल्ली की शरण में भी गए, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। फिलहाल इस मामले की और भी गहराई से हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई तो हुई कैसे, लेकिन इस घटना की तह तक जाने के बाद और इतना गहराई से सब कुछ निकालने के बाद भी हमें उनकी बातों से ऐसे कुछ लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है परिवार।
या तो फिर ज़मीनी विवाद है या कुछ और ही मामला है, तभी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर 6 महीने हो गए और पुलिस कार्रवाई तो दूर की बात, उनके दरवाजे तक नहीं गई, जबकि धाराएं उसमें कई लगी हुई हैं, तो आखिरकार कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पीड़ित परिवार पैसे की लेन देन की बात कर रहा है वह सच है? अगर वह सच है तो जिस तरह से उनके ऊपर दबाव है मुकदमा वापस लेने का और आए दिन धमकियां मिल रही हैं, खेतों में जाके मारपीट के लिए भी जाया जा रहा है, तो अगर उनके साथ कोई बड़ी घटना होती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? पीड़ित परिवार के साथ न्याय कौन करेगा? आखिरकार क्या इसकी जिम्मेदारी जो आरोपी है उसकी होगी या पुलिस की? जब हमने इस मामले पर सीओ महरौनी से बात की तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि ये पूरा एक्सीडेंट का मामला है। जब वो लोग उसके पास गए थे तो बुरी तरह घायल अवस्था में पड़ा था कि पहचान में तक नहीं आ रहा था और पीएम रिपोर्ट में भी एक्सीडेंट ही निकल कर आया है, इसलिए इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर आपको ज़्यादा जानकारी करना है तो कोतवाली जाइए, वही जांच कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। सवाल ये उठता है कि अगर एक्सीडेंट का मामला है तो जो लोग ले गए थे, जिन पर आरोप लगे हैं, क्यों जांच उनके ऊपर नहीं की जा रही है? पुलिस ने जब धाराएं भी लगाई हैं तो किस सोच के साथ लगाई हैं? क्या उस समय इनको एक्सीडेंट का मामला समझ में नहीं आ रहा था? सवाल ये भी है कि अभी भी जिस तरह का उनके ऊपर दबाव है और अगर कोई बड़ी घटना होती है फिर पुलिस क्या करेगी? क्या इसी तरह के जवाब देगी? अपनी जिम्मेदारी से पल्ला इसी तरह झाड़ेगी या पुलिस भी जिम्मेदार होगी? अब अगर मैं बात करूं देश में हुई क्राइम की घटनाओं के आंकड़ों की, तो एनसीआरबी रिपोर्ट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में 2018 में अपहरण के मामले 10.3% की बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में 1,05,734 मामले दर्ज भी किए गए हैं, जबकि 2017 में ऐसे 95,893 मामले दर्ज किए गए थे और 2016 में ये संख्या 88,008 रही। लेकिन 2018 के आंकड़ों के अनुसार अपहरण के कुल मामले 1,05,536 दर्ज किए गए हैं। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी ही कर लीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिए ताकि मेरा हर शो आप तक पहुंच सके। और अगर आपके यहाँ भी हैं ऐसे कोई मामले जिन पर कोई आवाज़ नहीं उठाता तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं अपने शो में उस मामले की भी चर्चा करूँगी। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।